यह है व्हाट इफ, जहां हम मॉन्स्टरवर्स के उन सभी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे जो वास्तविकता में कभी हुआ ही नहीं। मैं वॉचर हूँ, मैं नई वास्तविकताओं में तुम्हारा मार्गदर्शक रहूंगा। मेरे साथ चलो और पीछा करो इस सवाल का, व्हाट इफ। जो इंस्पायर है मार्वल के व्हाट इफ सीरीज से, और इस सीरीज को बनाने का आइडिया मुझे एक सुबह बाथरूम में आया था। तो आज हम बात करने वाले हैं उस यूनिवर्स की जहां का स्कार किंग एक बेशुमार ताकत से लैस था, और इस यूनिवर्स में ये कोई आम स्कार किंग नहीं था, इसके अंदर पनप रहा था एक बेशुमार ताकत। एक ऐसी ताकत जो ना कभी किसी ने देखी ना महसूस की, एक प्राचीन टाइटन की विरासत जो कभी खुद होलो अर्थ के अंदर राज करता था। होलो अर्थ हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। वहाँ का टाइटन सिर्फ दिखता नॉर्मल है, पर उनका असल रूप कुछ और होता है। और इस यूनिवर्स में स्कार किंग भी सिर्फ एक वारलॉर्ड नहीं था, बल्कि एक प्राचीन टाइटन का वार ड्रिवन अवतार था। लेकिन ये ताकत उसके हाथ लगी कैसे? हजारों साल पहले एक भूल चुका टाइटन था जिसे टाइटन ऑफ डेथ कहा जाता था। इस टाइटन का काम सिर्फ एक था, सबका विनाश। लेकिन जब गॉडजिला और उसकी पीसीस होलो अर्थ के किंग बने, तब उन्होंने टाइटन ऑफ डेथ को हराकर एक पावरफुल आयाम में कैद कर दिया, जिसका नाम था टेम्पल ऑफ द फैलन। और यही था वो जगह जहां डेथ ऑफ टाइटन का अंतिम समय लिखा गया। लेकिन ये कोई आम मौत नहीं थी, ये एक रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस था। और फिर समय गुजरता है, सभी उस कहानी को भूल जाते हैं, और दौर आता है स्कार किंग का, जब एक आखिरी बचा गॉडजिला भी होलो अर्थ को छोड़कर जा चुका होता है। लेकिन स्कार किंग वो कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं था, उसे हमेशा से ही ताकत की भूख थी। फिर उसे पता चलता है उस टेम्पल के बारे में, टेम्पल ऑफ द फैलन। और फिर जब स्कार किंग होलो अर्थ के उस प्राचीन टेम्पल में एंटर करता है, तब उसके अंदर एक फोर्स एक्टिव होती है, एक ऐसा पावर्स जो था टाइटन ऑफ डेथ की। फिर जब वो उस टेम्पल से बाहर आता है, उसका साइज बड़ा होता है, उसकी आंखों में लाल एनर्जी चमकती है, उसकी हर एक हिट से पूरे होलो अर्थ में डिस्ट्रैक्शन फैल जाता है। तो कैसा लगा ये व्हाट इफ का तीसरा एपिसोड? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ये पूरा एपिसोड पोल्टू के दिमाग में रची एक काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं।